ये कहानी है एक चिड़िया और कव्वे की। लंबे समय की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कव्वे के घर पास पास ही थे। और फिर एक दिन कव्वा चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि वहाँ धान के पौधे हैं। मैं वहाँ से चावल लेने जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ जाना है तो आ जाओ, हम इकट्ठे ही चले जाते हैं। कभी नहीं कव्वे भैया, मैं तो पहाड़ों की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगी। वहाँ एक बहुत जालिम चील रहती है। सुना है वो हर पक्षी का पंख तोड़ देती है। चिड़िया, अगर जाना है तो आ जाओ, अगर नहीं जाना तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर कालू कव्वा अकेला ही वहाँ से पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कालू कव्वा कुछ ही देर में पहाड़ों के पास पहुँच जाता है। वो इधर उधर काफी खोज करता है, लेकिन उसे तो धान के पौधे कहीं भी नजर नहीं आते। और वो नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है। कव्वे जी, क्या हो रहा है आज मेरे इलाके में? कुछ नहीं चील जी, सुना था यहाँ कुछ धान के पौधे हैं, बस वहाँ से थोड़े चावल खाने आया था। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये मेरा इलाका है? अब तुम मेरा मुकाबला करते हो मेरे इलाके में आकर। और फिर ऐसे कहते हुए वो चील कालू कव्वे को वहाँ से उठा लेती है। और वो चील उसे पहाड़ों की चोटी पर ले जाती है और कालू कव्वे को पत्थरों पर गिरा देती है। अब खाना पहाड़ों पर अकेले बैठकर चावल। और फिर चील वहाँ से चली जाती है। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण कालू कव्वे के एक पंख पर गंभीर चोट लग जाती है। और कालू कव्वा जैसे ही वहां से उड़ने लगता है तो वो गिर जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पंख पर तो ज्यादा चोट लग गई। कितना अच्छा था जो मैं चिड़िया की बात मान लेता और ना ही आता इस दिशा में। अब तो शायद मैं यहीं भूख और दर्द से मर जाऊंगा और किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी शाम तक कालू कव्वे का इंतजार करती है। और फिर जब शाम होने तक भी कालू नहीं आता तो वो रानो चिड़िया की तरफ जाती है। रानो, कालू सुबह से गया हुआ है भोजन लेने, मुझे तो बताकर नहीं गया। पता नहीं किस दिशा में चला गया है। गोरी, वो आया था मेरे पास भी, मुझे भी साथ जाने का कह रहा था। वो पहाड़ों की तरफ गया है, लेकिन मैं तो नहीं गई उसके साथ। वहाँ बहुत जालन चील रहती है। ये सुनकर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? कहाँ चला गया मेरा पति? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने कालू कव्वे को? गोरी बहन, अब आप इस समय अपने घर जाएं। अब तो रात होने वाली है, हम सुबह ही जाएंगे कालू भैया को ढूंढने। और फिर ऐसे गोरी कव्वी वापस अपने घर चली जाती है। और फिर रात हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि उस जालिम चील ने मार ही दिया हो कालू भैया को। और फिर ऐसे सोचते हुए चिड़िया सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया तुरंत गोरी की तरफ जाती है। गोरी बहन, मैं जाती हूँ कालू भैया की तलाश में पहाड़ों की तरफ। और फिर चिड़िया कव्वे की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया पहाड़ों पर कालू को तलाश करती है। कालू कव्वे को ढूंढते ढूंढते रानो चिड़िया पहाड़ की चोटी पर चली जाती है। और रानो चिड़िया की नज़र कालू पर पड़ जाती है। और रानो चिड़िया जल्दी से कालू कव्वे के पास चली जाती है। कालू, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? और फिर कालू कव्वा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मेरी बात मान लेते तो कभी भी ऐसा ना होता। चलो अब घर चलें। लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता, मेरा पंख बहुत ज्यादा घायल है। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत नाराज होती है। अब मुझे कालू भैया को इस चट्टान से नीचे उतारने का कोई उपाय ढूंढना होगा। रानो चिड़िया ऐसा सोच रही थी कि उसकी नज़र सामने पत्थर के पास पड़े एक छाते पर पड़ती है। मिल गया मुझे उपाय। और चिड़िया जल्दी से वो छाता उठाकर ले आती है। कव्वे भैया, आप अपनी चोंच से इस छाते को मजबूती से पकड़ लो। और हाँ, कोई बात नहीं करनी, ये छाता उड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया, मैं तो सोच रहा था कि शायद अब मैं इस चट्टान पर ही मर जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अब चलो कव्वे भैया, मौसम भी खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ही शुरू हो जाए और हम यहीं बारिश में फंस जाएं। और फिर कव्वा उस छाते को अपनी चोंच में ले लेता है
और वो उस चट्टान से छलांग लगाता है। कौवा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था और चिड़िया भी कौवे के साथ साथ ही थी। और फिर ऐसे वो सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। कालू भैया, मैं अब तुम्हें सहारा देती हूँ उड़ने में, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को चले जाएंगे। और फिर ऐसे चिड़िया कौवे को उड़ने में सहारा देती है और वो सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं। गोरी कौवी कालू कौवे को देखकर बहुत खुश होती है। ये सब रानो चिड़िया के कारण हुआ है। अगर चिड़िया ना होती तो मैं तो मर ही जाता वहाँ चट्टानों पर। चलो हम भी मदद करेंगे चिड़िया की। वैसे भी ये कमजोर ही है, कभी ना कभी इसे हमारी जरूरत पड़ ही जाएगी। गोरी बहन, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। आप मेरे पड़ोसी हो और मेरा हक बनता है कि आपकी मुसीबत में मदद करूं। और फिर ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। एक तो उसने हमारी इतनी मदद की और उल्टा तुम उससे फजूल बातें कर रही हो। कालू, मुझे ये चिड़िया अच्छी नहीं लगती। बस ये जो भी करे मुझे इस पर गुस्सा ही आता है। और कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मौसम तो पहले से ही खराब था और फिर बादल गहरे हो जाते हैं और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मुझे ठंड लग जाएगी। क्या करूं जिससे मैं इस बारिश से बच सकूं? हाँ, मैं वो छाता उठा लाती हूँ जिससे मैंने कालू कौवे को चट्टान से नीचे उतारा था। और फिर चिड़िया जल्दी से वो छाता लेने चली जाती है। रानो चिड़िया उस छाते को बहुत मुश्किल से अपने पंजों से उठाकर ले आती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। अब ठीक है, अब तो बारिश भी बहुत अच्छी लग रही है और मैं जरा भी नहीं भीग रही। कालू, वो सामने देखो, ये वही छाता है ना जिसे पकड़कर तुम चट्टान से नीचे उतरे थे? हाँ गोरी, ये वही छाता है। फिर तो ये हमारा ही है। ये चिड़िया के पास क्यों है? ये चिड़िया ने ही ढूंढा था। तुम अपनी चोंच बंद रखो। तुम चाहते हो कि मैं बारिश में भीगूं और चिड़िया बारिश के मजे ले। और ऐसे कहते हुए गोरी जल्दी से चिड़िया की तरफ जाती है और वो छाता उतार लेती है। गोरी, ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरा है। लेकिन अब ये मेरा है। और फिर ऐसे कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है और छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। गोरी, तुम बहुत जालिम हो। तुम्हें हर बार बुरे काम की सजा मिलती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें अकल क्यों नहीं आती। और फिर चिड़िया बेचारी ऐसे ही बारिश में भीगने लगती है। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि हवा का तेज झोंका आता है। हवा इतनी तेज थी कि वो उस छाते के साथ गोरी और कौवे का घोंसला भी उड़ा देता है और वो काफी ऊपर जाकर नीचे गिर जाते हैं। कालू, मैं मर गई। तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। तुम्हारे हर गलत काम की सजा मुझे बराबर भुगतना पड़ती है। हाय कालू, मेरा भी पंख नहीं हिल रहा। और रानो चिड़िया गोरी को ऐसा कहते सुनकर बहुत हंसती है। गोरी, अब मजा आया। मैंने मान ही लिया, ये छाता तुम्हारा ही है।